हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 8 की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणिता प्रकाश चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले का जो फिगर आउट वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 22 और 23 में देखना फिगर आउट वाले क्वेश्चंस होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे फिगर आउट वाले में, वो सारे क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में बनाने के लिए सीखेंगे। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, इसमें 6 खाली गिनेंगे कितने बार दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बस 6 का पावर 4 कर देंगे और कुछ नहीं करना इसमें। यही होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर y कितने बार है, 2 बार, तो सिंपली हम क्या करेंगे, y का पावर 2 लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर b गिनेंगे कितने बार है, 1 2 3 4, ये 4 बार है, तो यहाँ पर b का पावर 4 कर देंगे, बस हो गया आंसर। यही आंसर होगा आपका, ठीक है। लिखना भी ऐसे ही है, जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पर गिनेंगे 5 कितने बार है, 5 यहाँ पर देखो 2 बार है, तो 5 का पावर 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और 7 भी गिनेंगे कितने बार है, 1 2 3, तो यहाँ पे 7 का पावर 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 गिनो कितने बार है, 1 2, तो 2 का पावर 2 कर देंगे। और a कितने बार है, a भी 2 बार है, तो a का भी पावर 2 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखो a कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो a का पावर 3 हो गया। इसमें c कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो मल्टीप्लाई देके c का पावर 4 कर देंगे। और d कितने बार है, 1 बार है, तो यहाँ पर d सिर्फ पावर 1 डाल भी सकते हैं, इसको नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, तो पावर मत डालना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अभी हमने यहाँ पर तुम्हें करवा दिया है। चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। अब आगे देखो, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी जैसे पिछला नंबर जो हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 1 को, सेम वैसे ही है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा था, बट यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में करके फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 6 4 8 है, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 4 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने तो आता होगा ना, अगर जिन बच्चों को फैक्टर करने नहीं आएगा कमेंट कर देना, किसी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। लास्ट में 8 है, दैट मीन्स कि ये 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। तो ये 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये 2 के टेबल में आ रहा है, यानी 2 के टेबल में फिर आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 3 के टेबल में आएगा, ये 27 बार में। फिर ये 3 के टेबल में आएगा 9 बार में, और ये फिर 3 के टेबल में 3 बार में आएगा। फैक्टर यहाँ पर समझ में आ गया कैसे हमने फैक्टर किया। अब ये जो यहाँ पर नंबर आया है फैक्टर करके, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में बस यहाँ पर लिखेंगे। 2 कितने बार है, 1 2 3, तो 2 को हम इस प्रकार से 3 बार लिख लेंगे। 3 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 3 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद देखो, पहले तो हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था। यहाँ पर देखो लिखा गया था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिखो, फिर इसका पावर के फॉर्म में भी लिखना है। तो पावर का फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 3 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 3 का पावर 4 कर देंगे। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। चलो आगे सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर 405 है, इसका फैक्टर करेंगे। अब हम 405 इसका फैक्टर करते हैं। लास्ट में 5 यानी 5 के टेबल में आएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। ये 3 के टेबल में आएगा 27 बार में, ये 3 9 जा 27 होता है, और ये 3 3 जा 9 होता है। इसका फैक्टर करें, जो आया इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 बार 3 है, 1 2 3 4। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है, तो 5 एक ही बार है, इसीलिए 5 रहने दिए। 3 देखो 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 का पावर 4 कर देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना, इतना ही बनाना है, ठीक है।
आ जाते हैं 540। 540 को हम फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 540 है। 540, अरे यार गड़बड़ हो रहा है। 540 का फैक्टर करेंगे। ओके चलो, फिर से लास्ट में 0 यानी फिर 5 के टेबल में आएगा। 5 1 जा 5। अब अगर यहाँ पे ध्यान से समझो तो यहाँ पर हम 2 डिजिट ले रहे हैं। जब 2 डिजिट लेते हैं तो बीच में एक 0 उतारते हैं, तो यहाँ पर 0 होगा। 5 8 जा 40, ये 2 के टेबल में आएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल में आएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 3 के टेबल में आएगा 9 बार में, और ये 3 का टेबल में 3 बार में आएगा। अब इसका जो भी यहाँ पर आया है इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। पहले 5 2 1 2 बार है तो 2 बार 2 लिख दिए, और 3 1 2 3 बार है तो यहाँ पर 3 को 3 बार लिख दिए। अब इसको बस हमें पावर के फॉर्म में लिख लेना, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिखना है। 5 1 बार है, इसको एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम आ रहा है तो हम 5 एक बार लिख दिए। 2 1 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और 3 1 2 3 बार है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसका फैक्टर करते हैं। इसको फिर से हम यहाँ से हटाते हैं। कितना दिया हुआ है? 3600। यहाँ पे फैक्टर कर लो 3600 का, ठीक है। चलो अब ये किसके टेबल में आएगा? ऐसे 6 के टेबल में आएगा, बट 6 के टेबल में मत करना क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। पहले हम 2 के टेबल में करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 जा, फिर 2 के टेबल में आएगा 2 9 जा 18 0 0, फिर 3 के टेबल में आएगा 3 3 जा 9 0 0, फिर 3 के टेबल में आएगा 3 1 जा 3 0 0, फिर 2 के टेबल में आएगा 2 5 जा 10 0, फिर ये 2 के टेबल में आएगा 25 बार में, और ये 5 के टेबल में 5 बार में आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लिए। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर 2 देखो कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 को 4 बार लिखेंगे। पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, फिर उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। इसके बाद 3 देखो 2 बार है तो यहाँ पर 3 को 2 बार लिख लेंगे, और 5 यहाँ पर 2 बार है तो 5 को भी हम यहाँ पर इस तरह से 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे यहाँ पर देखो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 बार आया तो 2 का पावर 4 कर देंगे, और 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2 करेंगे, और 5 2 बार आया तो 5 का पावर 2 करेंगे। आई होप समझ में आ रहा हो, समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमने सारा चीज़ क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनाया है। सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि सारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया जा रहा था, या फिर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमें लिखने के लिए बोला जा रहा था, बट यहाँ पर अब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखना है। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर 2 1 बार है, इसको रहने देंगे। 10 3 बार दिया हुआ है, 10 का पावर 3 है, यानी कि 10 3 बार है, तो 10 को हम इस प्रकार से पहले 3 बार लिखेंगे, और बस इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, 1 2 3, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। समझ में आया? इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या है, 7 का स्क्वायर है, यानी 7 का पावर 2 है, यानी 7 2 बार लिखेंगे। जितना पावर रहेगा उसको हम उतना बार लिखेंगे। यहाँ 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, और बस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 का 6, 1 बच गया, 2 9 जा 18, और 1 19 हो गया, 196 आ जाएगा। फिर 196 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 6 जा 12 का 2, बच गया 1, 2 9 जा 18, और 1 19 का 9, बच गया 1, 2 1 जा 2 1 3, 392 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 392। कैसे मल्टीप्लाई किए समझ में आ गया। 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, 98 2 जा हो गया 196, 196 को 2 से मल्टीप्लाई करें 392 आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 इंटू 4 का पावर 4 है, तो 3 1 बार है और 4 4 बार है, 1 2 3 4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, हम इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 4 जा 16 का 6, 1 बच गया, 4 6 जा 24 और 1 25, 256, 256 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18 का 8 बच गया 1, 3 5 जा 15 और 1, 16 का 6 बच गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 768 मल्टीप्लाई कर लिए, इतना आ गया, वो आंसर हो गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, मतलब पावर 2 है तो -3 को 2 बार लिख देंगे, और यहाँ पे -5 का पावर फिर से 2 है, यानी -5 यहाँ से फिर से 2 बार लिखाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ऐसे भी नहीं करना है, तो यहाँ पे टोटल माइनस गिनो कितना बार है, 1 2 3 4। अगर ये इवन नंबर ऑफ माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, और ऑड नंबर में माइनस रहे तो माइनस रहता है। ऑड इवन पता है ना, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जो 2 के टेबल में आता है वो इवन होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो ऑड होता है। तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ माइनस है, इस वजह से ये प्लस में हो जाएगा। इवन नंबर में माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर में माइनस रहेगा माइनस रहेगा। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, ये तो प्लस में होगा, इतना पता चल गया, बस मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा कितना होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 का 5, 2 बच गया, 5 4 जा 20 और 2 22, 225, बस यहाँ पर लिख दो 225, हो गया फाइनल आंसर। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यानी कि 3 को 2 बार लिखेंगे। 10 का पावर 4 है, यानी 10 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जाइए 9 हो गया, 9 हो गया, बाकी सब में तो 1 है तो और लिखने मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। टोटल जीरो कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 जीरो उतार देंगे, 1 2 3 4, हो गया आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर -2 का पावर 5 है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, -2 का पावर 5 है, तो -2 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने -2 लिखा। 10 का पावर 6 है, यानी 10 को 6 बार लिखेंगे, माइनस में है, 10 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, उधर हट नहीं रहा है, ठीक है, नीचे कर लेते हैं, 5 6, 10 को 6 बार लिख लिए। यहाँ पे गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सारा डिजिट दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ओके, चलो दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 2 कितना बार था, 5 बार, तो 5 बार लिख दिए। -2 है, ठीक है, -2 है, -2 5 बार है, 1 2 3 4 5, और -10 6 बार था, 1 2 3 4 5 6। चलो अब मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस गिनो, टोटल कितना है, माइनस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, कि अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस रहे तो माइनस रहेगा, इवन में रहे तो वो प्लस होगा। तो 11 तो ऑड है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता नहीं है, मतलब ये माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस लगा दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 32 हो गया। टोटल कितना जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, बस आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारा चीज़ दिख रहा है, देख लो अच्छे से, सारा दिख रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर जितने फिगर आउट वाले क्वेश्चंस थे, पहला वाला एक्सरसाइज का तुम कह सकते हो, या फिर पेज नंबर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 22 और 23, ये दोनों पेज को मिला के टोटल 3 ही क्वेश्चंस थे और नहीं है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चंस था, कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया है। अगर तुम्हें आगे के भी चैप्टर्स के या फिर आगे के भी पेजेस के इसी तरह से फिगर आउट वाले क्वेश्चंस हो, या फिर पूरे चैप्टर को समझना हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। और हाँ, अगर टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें जितने भी चैप्टर्स के तुम्हारे नोट्स होते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो भी स्टडी मटेरियल्स होता है क्लास 8 9 10 सबका मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।